हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है या फिर आने वाला है, तो कौन से लेवल्स पे ब्रेकआउट आएगा, कौन से लेवल्स पे हम लोगों को ट्रेड करना है, सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को स्टॉक्स के लेवल्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। उस सभी से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है आपको आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इससे पहले स्टॉक में आपको इस लेवल पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था 890 के लेवल पे। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया, फाइनली इस लेवल को आपको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे, प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक बिल्कुल साइडवेज ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ही आपको बिल्कुल साइडवेज यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। फाइनली आज अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा है और इस स्टॉक में भी यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 900 के लेवल के ऊपर स्टॉक आपको बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है। प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक यहाँ पे 900 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम 1000 के लेवल तक इजीली हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट साइकोलॉजिकल अगर हम लोग रेसिस्टेंस देखेंगे, स्टॉक अभी अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है वो आपको 1000 के लेवल के अराउंड ही मिलने वाला है। तो इसलिए इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। हम लोग आज के हाई के ऊपर इसको बाई कर सकते हैं, 923 के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको यहाँ पे 900 का लेवल होना चाहिए। 900 के लेवल के नीचे अगर यहाँ पे डेली कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपका टारगेट जो है 980 1000 के लेवल के अराउंड हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नीचे के लेवल से क्लियरली हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे कि आपको स्टॉक कंटिन्यूसली इस लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड स्टॉक अगेन बैंकिंग सेक्टर से ही है, एसबीआई। एसबीआई में भी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इससे पहले मैंने क्लियरली आपको बताया था, स्टॉक में आपको बहुत ही जबरदस्त एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। काफी टाइम के बाद स्टॉक ने इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया है। ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद स्टॉक ने इस रेंज को यहाँ पे आपको ब्रेक किया है। तो इसलिए इस स्टॉक में भी हम लोग आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर देखेंगे, प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक जो है यहाँ पे 500 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है और आज इस स्टॉक में भी बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है और स्टॉक जो है यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग बाई करके चल सकते हैं। 575 के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड 550 के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और ऊपर की साइड जो है हम लोगों को मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है और उसके ऊपर अगर जितना ज़्यादा टारगेट हम लोग ले पाए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, तो वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर, वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यहाँ पे आपको ट्रेल करते हैं या फिर अपने प्रॉफिट को कैसे बुक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बुक करते हैं या फिर आपको फर्स्ट टारगेट आने पे ही अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, तो थर्ड स्टॉक है आपको हिंडाल्को। यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने बात किया था वेदांता के ऊपर। वेदांता के ऊपर मैंने आपको बताया था, इस स्टॉक में जो है न्यूज भी था और साथ ही साथ जो है वहां पे आपको ब्रेकआउट भी आया था काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद। सेम कंसोलिडेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है हिंडाल्को के अंदर। हिंडाल्को के अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड 450 का लेवल और नीचे की साइड जो है आपको 410 का लेवल। इस रेंज में स्टॉक आपको प्रीवियस 1.5 मंथ से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है।
अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट इस 10% के रेंज में जो है स्टॉक यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली इसी रेंज में आपको स्टॉक यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही यहाँ पे भी आपको रेंज ब्रेकआउट होता है तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी आपको काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत नीचे ऑलरेडी आपको स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर नीचे के लेवल से एक अच्छा रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी कंटिन्यूसली स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर ये 450 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो वापस से इस स्टॉक में हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त रैली देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 550-600 के लेवल तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर भी हम लोगों का यहाँ पे जो है आपको ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। अगर यहाँ पे 450 के लेवल के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज होता है तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को यहाँ पे जो है एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम अपसाइड में मिनिमम 100 to 120 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। फोर्थ स्टॉक की अगर बात करें, फोर्थ स्टॉक है आपको टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर बात करें, इस स्टॉक में भी हम लोगों को काफी जो है आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है कंटिन्यूसली आपको एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया था। क्लियरली अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आपको स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया था। अपसाइड अगर इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 110 के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वापस से रिटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक बहुत ही नैरो रेंज में यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये आपको 5 पॉइंट के रेंज में 105 to 110 इस रेंज में ही स्टॉक कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक बार अगर यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो फिर इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक भी आपको काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन और साथ ही साथ एक अच्छा रिट्रेसमेंट इस स्टॉक में हो चुका है। क्योंकि इससे पहले अगर देखेंगे स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट मोड में हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे एक काफी टाइम के बाद एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर रहा है। अगर अपसाइड 110 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो फिर इस स्टॉक में भी हम लोगों को 130-140 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी स्टॉक्स के जो है लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।